राम को जिसने लाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या ने उसे ठुकराया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये बात जो है सो समझने की है। जहां अयोध्या सीट से जो है बीजेपी की करारी हार हुई है, तो वहीं सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को 48,000 वोटों से हरा करके बीजेपी को चारों नाल चित कर दिए हैं। आखिर बीजेपी को अयोध्या से हार क्यों मिली, ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण जो है सो बीजेपी को अयोध्या से यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से जो है हार मिली है। कोई ना कोई ऐसा कारण तो रहा है। जहां राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई, राम मंदिर की ढिंढोरा जो है पूरे देश में फैलाया गया। लोगों को जो है ये तक कहा गया कि जिसने राम को लाया है इस बार जो है सो हम उसको लाएंगे। यानी बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से जो है बीजेपी को चारों नाल चित होना पड़ा है, यानी बुरी तरह से जो है सो हार झेलनी पड़ी है। बता दें कि बीजेपी के 2 बार एमपी रह चुके लल्लू सिंह को जो है सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने 48,000 वोटों से हरा दिए हैं। अवधेश प्रसाद जो है सो दलित परिवार से आते हैं, तो वहीं सपा ने जो है सो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हुए दलित उम्मीदवार को जो है सामान्य सीट से यानी अयोध्या फैजाबाद से जो है सो लड़ाए। और इसके बदले में हुआ क्या कि जहां राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की बातें बीजेपी ने कहा, वो बातें जो है सो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में धराम हो गई। बात करें कि राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हुई। राम मंदिर कैसे निर्माण होगा, राम मंदिर निर्माण हो जाने के बाद जो है सो प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तरह की जो है सो बातें हुई। देश में जो है सो राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई और तमाम जगहों से लोग राम मंदिर और राम प्रतिष्ठा को देखने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव में जो है सो राम मंदिर कितना चला है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में बीजेपी को चारों नाल चित होना पड़ा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा जो है सो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर आप कहीं भी जाएंगे तो राम मंदिर को लेकर के नहीं उतना चर्चा हो रही है, उतना जो है सो अयोध्या सीट के लेकर के जो है सभी चर्चा हो रही है। जहां बीजेपी ने लगातार इस बात को चुनावी मैदान में और चुनाव से पहले इस बात को जो है सो ढिंढोरा पीटा था कि राम को जिसने लाया है उसको इस बार लाएंगे। यानी भगवान पुरुषोत्तम राम को जो है सो बीजेपी ने अयोध्या की नगरी राम मंदिर में स्थापना किए थे, तो वहीं बीजेपी को लग रहा था कि इस मुद्दा को लेकर के हमारी जो है सो केंद्र में सरकार बनेगी। हालांकि सरकार जो है सो बीजेपी बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि राम की नगरी में बीजेपी को आखिर इतना बड़ा हार क्यों झेलना पड़ा है, कौन सी ऐसी कारण रही है। तमाम तरह की बातें हैं। राम मंदिर को लेकर के अयोध्या को सजाया गया दुल्हन की तरह, तमाम तरह की जो है सो वहाँ विकास की रास्ताएं जो है सो खोल दी गई, राम पथ बनाया गया। वहाँ अयोध्या जो स्टेशन था उसको जो है सो एयरपोर्ट जैसा सजाया गया। वहीं अयोध्या नगरी को जो है सो इस प्रकार से सजाया गया कि आप जाएंगे चकाचौंध की दुनिया में, वहाँ जाएंगे तो खो जाएंगे। लेकिन इतने सारे विकास कार्य जो है सो अयोध्या में किए जाने के बाद जो है बीजेपी को अयोध्या में हार झेलनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं ये मुद्दा कितना जो है सो राम की नगरी में जो है सो चली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में बीजेपी को करारी हार मिली है। लल्लू सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं बल्कि 2 बार चुनाव जीत चुके थे, तीसरा बार चुनाव जीते, यानी हैट्रिक लगाने से जो है लल्लू सिंह वंचित हो गए। यानी वहां जो है सो एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद जो है सो जीत जाते हैं और सपा का ये सबसे बड़ा प्लान जो है सो सफल हो जाता है। बात करें अयोध्या नगरी को लेकर के, जहां देश के मुद्दा जो है सो इस पर रहा, राम मंदिर मुद्दा भी रहा इस चुनाव में, लेकिन राम की नगरी में जो है बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी है। और ये हार जो है आखिर क्यों हुई है ये बात समझने की ज़रूरत है। अयोध्या के आंतरिक जो समस्याएं थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि अयोध्या जो नगरी था सिर्फ उस पर ही फोकस किया गया। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में ढेर सारी समस्याएं थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। राम पथ जब बनाया गया था उस समय ढेर सारे दुकानें तोड़ी गई थी, लोगों का घर टूटा था, उनका भी मुआवजा नहीं मिला था, इसकी भी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं बात करें कैंडिडेट को लेकर के, तो 2 बार से एमपी रह चुके थे और एमपी पर लोगों का भरोसा उतना नहीं रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि फैजाबाद लोकसभा चुनाव से जो है सो बीजेपी हार जाती है। हारती ही नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा विषय जो है सो बन जाता है कि जिसने राम को लाया था उसको अयोध्या यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या ने
ठुकरा दिया है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर बीजेपी को अयोध्या में हार क्यों झेलनी पड़ी है, क्या कारण रहा है। तमाम तरह की बातें आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इस जीत को, इस हार को आप लोग किस रूप में लेते हैं, कमेंट जरूर करिएगा।